गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों ने मेरे पास कॉल किया कि सर आप जो है मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही रहे हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी प्रीवियस फाइनल ईयर का है। आप कुछ ऐसा मैथमेटिक्स का या रीजनिंग का टॉपिक पढ़ाइए जो बीएससी बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप दोनों के लिए लाभदायक हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया पढ़ाया जाए, जिससे कंपटीशन अगर आप दे रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ होगा। तो इसे जो है ध्यान में रखते हुए मैं रीजनिंग के जो आपके सिलेबस में है, अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हो एंट्रेंस एमएससी के लिए या किसी और भी अदर कंपटीशन के लिए, तो उसमें जो होता है रीजनिंग का पोर्शन आता है। तो उनमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं उठाऊंगा और उसके बारे में आप लोगों से जो है डिस्कस करूंगा। तो जैसे आज का मेरा टॉपिक जो है वो कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड है। कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे तो उसमें कोडिंग और डिकोडिंग ज़रूर आता है। तो जो चाहे बायो ग्रुप का स्टूडेंट हो चाहे मैथ ग्रुप का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग हमारा आज का टॉपिक है। कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग। पहले इसका बेसिक अर्थ जानिए कि कोडिंग है क्या। आपको कोई शब्द या कोई स्टेटमेंट या कोई पजल इस प्रकार से दिया जाएगा कि उसमें शब्दों का हेर फेर होगा, तो उसे आप जो है एक कोड को पहचान कर, किस कोड के थ्रू दूसरा नंबर बना है, इसकी वैल्यू जो है हम निकालते हैं और उससे अगले आने वाले नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वह जो होता है कोड वहाँ से ब्रेक होकर उसका आंसर दे देता है। तो ये हो गया कोडिंग की बात। डिकोडिंग उसी का उल्टा है। तो जब आप कोई कोडिंग शब्द को डिकोड कर लेते हो, मतलब जैसे आपको मान लीजिए पूछा गया कि 1 1 कितना होता है, तो आपने बताया 2। ठीक, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको देता हूँ 1 1 ऐसे करके और इसके बाद यहाँ मैंने लिख दिया 2, और मैंने कहा कि यहाँ पर 2 2 मैं लिखा, अब क्या होगा? तो ये तो एक कोड के अंतर्गत 2 हुआ है। और वह कोड कौन सा है, कोड का मतलब वह ऑपरेशन कौन सा है जिसके थ्रू ये 2 आया है, वह लॉ कौन सा है जिसके थ्रू ये 2 बना है। ठीक है, उस लॉ को हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ देखिए 1 और 1, अगर 1 को 1 में ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये लॉ कौन सा है, एडिशन का है। तो ऐसे अगर मैं 2 और 2 को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ बना, एडिशन का लॉ बना। ये तो नंबर से रिलेटेड है, लेकिन जो क्वेश्चंस उठते हैं वो ज़्यादातर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं। अल्फ़ाबेट में आपके जो है अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर आ जाते हैं। जैसे एक जो है सिंपल सा एग्जांपल दो, सपोज करो मैंने ई और इसका एक रूल बना दिया 5 हुआ, और फिर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर y है और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब आपके दिमाग में आया होगा ये कैसे 5 हो गया। यहाँ इसी के लॉ के थ्रू इसका भी लॉ हमें जनरेट करना है। जो लॉ यहाँ पर लगा है वही नियम यहाँ पर भी लगेगा। तो इसकी कोडिंग क्या हुई है, तो अब आपको अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, उनकी आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि वो किस स्थान पे हैं, उनका कौन सा प्लेस है। अब अंग्रेजी अगर वर्णमाला को आप लिखोगे तो उसमें आपका 5वां अक्षर जो होता है वो ई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब रूल कौन सा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में शुरू से 5वां नंबर ई वाला आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब अंग्रेजी वर्णमाला में वाई किस प्लेस पर होगा, तो अगर हमें पता है तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा।
तो y किस प्लेस पर है, 25 प्लेस पर आता है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। तो कोडिंग डिकोडिंग का यही मतलब हुआ, यहाँ कोड किया गया था, यहाँ आपने उस कोड को डिकोड किया और आप उस सूचना को प्राप्त कर लेते हैं, अगले आने वाले टर्म में उसे अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सिंपल सा क्या मतलब हुआ कोडिंग का कि एक आपको सेट ऑफ नंबर दिया जाएगा, उससे रिलेटेड जानकारी दी जाएगी, फिर आपको एक दूसरा सेट ऑफ नंबर दिया जाएगा, उसमें पहले वाले की जानकारी से निकाल कर जो रूल या जो वहाँ पर नियम उसने बनाया है या लगाया है, उसी नियम उसी रूल को आपको अगले वाले टर्म में अप्लाई करके उसको डिकोड कर देना है। ठीक है, तो ये हुआ इसका सिंपल सा मीनिंग। आइए अब हम जो है कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं जो कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही नेसेसरी होती हैं। तो पहला रूल होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर हों उनकी हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबकी प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। सपोज करिए ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। 1 कौन सा है, फर्स्ट, बी सेकेंड, सी 3, डी 4, ई 5, 6, एफ 7, जी 8, एच 9, आई 10, जे 11, के 12, एल 13, एम 14, एन 15, ओ 16, पी 17, क्यू 18, आर 19, एस 20, टी 21, यू 22, वी 23, डब्ल्यू 24, एक्स 25, वाई और 26 क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। तो ये वैल्यू इसकी है अंग्रेजी वर्णमाला में। लेकिन इसको कैसे हम लर्न करेंगे, कुछ सिंपल सा ट्रिक हम आपको बताते हैं। एक होता है शब्द ई, जो, टी। तो यहाँ देखिए ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5, जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 का टेबल पढ़ो, 5 2 10। ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, तीसरे प्लेस पर है तो 10 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, टी 20 और वाई 25 को। तो ये पांचों अक्षरों के बारे में हमें पता चल गया कि ये किस किस प्लेस पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए और कुछ ट्रिक देखते हैं। जैसे देखिए आपका जो दिया हुआ है नंबर एच को कैसे हम लर्न कर सकते हैं। एच है, इसे मिला दो तो कैसे दिखता है, ये 8 की तरह दिखना शुरू हो जाता है ना। तो यह 8 वाले प्लेस पर है। देखिए आई है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 समझ लें। ठीक, 11 वे प्लेस पर क्या है, के है। के को देखो कैसे लिख सकते हो, के ऐसे कर दो, इस लाइन को आप स्ट्रेट बना दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। और भी एक जो है टी का आपको इंग्लिश वर्णमाला में पता ही है, 20 होता है, तो 20 का मतलब टी। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम इन सब की वैल्यूज़ जो है लर्न कर लेते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक, अब जब हमें इन सारे नंबर्स की वैल्यू के रेस्पेक्ट में अल्फ़ाबेट में जो आपके अक्षर हैं उनकी वैल्यू हमें पता चल जाती है, तो अब हम कुछ और भी ट्रिक देखते हैं कैसे हम किसी नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वह नंबर जो है प्रारंभ से कौन सा प्लेस पर है या अंत से किस प्लेस पर है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। या मान लीजिए
आप एक सर्कल के थ्रू जा रहे हैं, तो उस सर्कल के थ्रू कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा जो नंबर का सर्कल है कंप्लीट होने के बाद फिर से पीरियाडिक करना शुरू कर दिया। तो इन सबसे रिलेटेड हम चीज़ जो है जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अगर कोई दो नंबर आप लीजिए, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर दीजिए। मान लीजिए दो नंबर मैंने लिया x और y, उन दोनों का सम 27 आ गया। तो ये दोनों नंबर जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ाबेट के अक्षर को, वह क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट होने का क्या मतलब, तो जो प्रारंभ से वह रहेगा वही दूसरा वाला अंत से रहेगा। ऐसे देखो, मैं 13 और 14 ऐड करूँगा तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 वाला प्लेस और 14 वाला प्लेस यहाँ पर देखो क्या है, m है और n है। ठीक, तो m और n की प्लेस वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं तो 27 पता चल जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब कि प्रारंभ से जो आपका 13वां अक्षर है वो क्या है, m है, और अंत से जो 13वां अक्षर है वो क्या है, n है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखिए जैसे यहाँ से अगर हम काउंट करें तो पता ही है प्रारंभ से 13, ये कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो 13th प्लेस पर क्या आया, हमारा n आ गया। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी नंबर के अपोजिट वैल्यू को प्राप्त करने का तरीका। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक नंबर जो है दिया है या एक अक्षर दिया है, आपको दूसरा अपोजिट अक्षर पता करना है कि अंत से वह कौन सा होगा। ऐसे मैंने कहा कि प्रारंभ से 13वां अक्षर यम है, तो अंत से 13वां अक्षर क्या है, तो अंत से 13वां अक्षर क्या होगा, 27 में से आप 13 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 27 माइनस 13 14 आ जाएगा। तो अंत से 13वां अक्षर 14 का मतलब n है। ठीक है, ऐसे कहा जाए कि अगर प्रारंभ से 5वां अक्षर ई है, प्रारंभ से 5वां अक्षर ई है, तो अंत से 5वां अक्षर कौन सा होगा। क्या करोगे, 27 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 माइनस 5 करोगे 2 22। तो अंत से 5वां अक्षर क्या है, 22 वाले प्लेस पर v है, तो v अंत से 5वां अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके समझ में आ रहा होगा। तो प्रारंभ से और अंत से दो चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब देखिए, तो यहाँ पर ये आपकी समझ में आ गया कि हम अगर किसी भी नंबर के प्रारंभ से या अंत से वैल्यू पता करना चाहें कौन सा नंबर आएगा तो उसके बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। तो इन सभी नंबर्स की सहायता से जो है हम अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की प्लेस वैल्यू लर्न कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि जब आप घूमना शुरू करते हो किसी सर्कल पर, अब मान लीजिए यही अल्फ़ाबेट के जो अक्षर हैं वो हमारे कहाँ पर हैं, एक सर्कल पर हैं। तो जब ये सर्कल पर हैं तो हमें पता है कि अगर स्टार्टिंग यहाँ से हुई, सपोज करिए 26 जाके यहाँ कंप्लीट हो गया, या यहाँ ऐसे आइए और आप यहाँ सपोज करिए कि 20Z आ गया, तो इस सर्कल के बाद अब फिर से वही स्टार्टिंग हो जाएगा। ऐसे मूव करिए, A आएगा, B आएगा, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z हो गया। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ से आगे मूव कर दिए तो आगे जब आप मूव करोगे तो Z के बाद आप आगे जाओगे ना, तो इसके अगला अक्षर अगर हमें पता करना है
कि वह कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अगर हम इसे क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, तो जब हम क्रॉस करके आगे जाते हैं तो 26 तो हमारे सारे अक्षर हैं। अब जितना हम आगे जाएंगे वह अक्षर ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सपोज करिए कि आपको मैंने बताया कि एक अक्षर लिखा Z+2, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि Z+2 होगा क्या, तो Z+2 का मतलब Z आपका 26 है, +2 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यही तो होगा। अब देखिए, अगर मैं Z+2 किया तो इसका मतलब पूरा एक सर्कल घूम के तब 2+ कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा सर्कल घूम कर हम +2 करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 26 के बाद ये फिर से दूसरा अक्षर हमारा कौन सा होगा, 1 2, मतलब B आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, Z+2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B आ जाती है। ठीक है, ऐसे सपोज करिए हमने Z+5 कर दिया, या मैं W+5 किया। अब आप W के बाद 5 ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है, B आ रहा है। ठीक है, तो B आ रहा है। अब आपको ऐसे अगर लर्न करना है तो ऐसे तो लर्न करने में आपका दिमाग जो है घूम जाएगा, पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको वैल्यू पता चलेगी कि भैया B आएगा। तो इसे हमें सिंपल भाषा में अगर लर्न करना है तो ध्यान से समझिए, इसकी वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पर 23 है, और इसी में हमने 5 को ऐड किया तो 28 हो गया। ठीक, आगे बात समझ में। अब इस 28 में से हम क्या करेंगे, जितना यह 26 से ज़्यादा होगा हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आया 2, तो इसका मतलब प्रारंभ से दूसरा अक्षर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू अगर 26 से छोटी है, सपोज करिए कि ये वैल्यू 26 से छोटी है, मैंने W+2 कह दिया, तो यहाँ 23 में 2 ऐड करोगे 25 आ गया, तो ये 26 से छोटा है। तो जब ये 26 से छोटा है तो वो 25वां अक्षर आपका ही गिना जाएगा। ठीक है, जब यह 26 से बड़ा हो गया तो उसमें से हम 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उस वैल्यू को बता देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में कि कोई भी अगर आपका नंबर ऐड हो रहा है, अभी मैं एडिशन के बारे में बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन के बारे में अलग है, पहले एडिशन के बारे में ही जानकारी दी जा रही है। तो जब उस नंबर को आप जो है उस दिए गए अक्षर की प्लेस वैल्यू में ऐड करते हो, तो जो नंबर हमें प्राप्त होता है वो अगर 26 से बड़ा है तो उसमें से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो नंबर मिलेगा वह किस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर बता देगा। ये है एडिशन से रिलेटेड। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगर सपोज करिए कि आपने किया A-1 इसी सर्कल पर, अब A-1 अगर आपने सर्कल बनाया है तो इधर चलोगे तो माइनस की तरफ जाओगे, इधर चलोगे तो प्लस की तरफ जाओगे। ठीक है, इधर चलेंगे तो क्या हो गया, कहने का मतलब ये A-1 पे क्या आ जाएगा, आपका Z आ जाएगा। ठीक, अगर मैंने कहा A-2 कर दो तो 2 अक्षर चले आओगे, कितना आ जाएगा, Y आ जाएगा। ये तो जब आपने सर्कल बनाया है तब आप इसको देखकर बता सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने सर्कल नहीं बनाया है, तब कैसे इस वैल्यू को आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये A किस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट प्लेस को। ठीक, ये जो फर्स्ट प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें हम 26 ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं,
इसी में हम 26 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये जितना आएगा रिजल्ट इसका 27 आ गया। ठीक है, अब 27 आया, अब इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 26 आएगा। तो वह अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, 26। और 26 हमें पता है कि Z होता है। फिर से समझने का प्रयास करिए, यह रूल क्या कहता है, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो जो नंबर है सब्ट्रैक्ट करना है, जो नंबर हमें, तो जो भी अक्षर दिया है उस अक्षर में हम 26 ऐड कर देंगे उसकी प्लेस वैल्यू में। कितना ऐड करेंगे, 26 उसमें हम ऐड कर देंगे। तो 26 ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से जो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो नंबर हमें मिलता है वह अंग्रेजी वर्णमाला के जिस अक्षर को प्रदर्शित करता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो ये कितना था, 1 है इसका ए का, और इसमें 26 हमने ऐड किया और -2 करेंगे तो कितना आएगा, ये 27 -2 करोगे तो 25 आ जाएगा। और 25 में प्लेस पर आपका कौन सा अक्षर है, वाई है। तो रूल क्या बन गया कि कोई भी अगर हमें डिजिट या कोई नंबर हमें अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उस दिए गए नंबर में, ये भी आप ध्यान देते रहिएगा कि अगर ये छोटा है तभी, अगर ये बड़ा है तो नहीं करना है। ये छोटा है तो उसमें हम 26 पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद जो नंबर हमारा सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो हमारा लीनियर क्रम है, जो हमारा एक रेखीय क्रम है, ये तो वृत्तीय क्रम है, रेखीय क्रम से उसकी वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, तो ये वृत्तीय क्रम को रेखीय क्रम में देखो हमने चेंज कर दिया। कैसे चेंज किए, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो उसी नंबर में 26 ऐड कर देते हैं और उसके बाद उसमें से जो नंबर माइनस करना होता है घटा देते हैं, जो रिजल्ट आता है वो रेखीय क्रम से उस नंबर को बता देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है। देखिए अब हम एडिशन से रिलेटेड देखेंगे कि अगर वो वृत्तीय क्रम में बन रहा है तो उसका कैसे हम रेखीय क्रम निकाल लेते हैं। तो सपोज करिए कि आप जो है कोई नंबर लेते हैं Z, अगर ये वैल्यू जो है घटाए गए नंबर से बड़ी है इसकी प्लेस वैल्यू, ऐसे सपोज करिए मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो ऑलरेडी 26 है, 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 24 आ गया। 24 वाले प्लेस पर क्या आता है, X आता है, कन्फर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो ये वैल्यू हमें कुछ भी नहीं करना है, अगर बड़ी है, बड़ी में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारा वही आ जाता है। ठीक है, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए तो ये तो था बड़ी वैल्यू से लेकर आने वाला नंबर। अगर मैं जो अभी तक आपको बताया हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर मैं डिस्कस करूँ तो देखिए क्या होता है क्वेश्चन का टाइप। क्वेश्चन का जो टाइप आपका होता है वह होता है अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में। पहला टाइप क्या है, अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में। तो यहाँ पर अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, क्या इसका मतलब है, ध्यान से समझिए। सपोज करिए कि आपसे कहा गया कि ABC हमने लिखा यहाँ पर DEF, जस्ट सेम लाइक यहाँ पर मैंने लिखा OPQ। इसके बाद कौन सा अक्षर होगा। अब पहले वाले पार्ट में हम रूल खोजते हैं। ये तो सिंपल क्रम का है, 2 टाइप का भी होता है, एक सिंपल होता है एक मिश्रित होता है। तो सिंपल टाइप का ये बता रहा हूँ, सरल क्रम का। तो यहाँ देखिए A से D कैसे बना, ध्यान से देखो A से D कैसे बना, A 1 प्लेस पर है, D 4th प्लेस पर है, तो इसका मतलब इसमें हमने 3 ऐड किया है तभी बना है। B से E कैसे बना है, ये दूसरे प्लेस पर है, ये 5वें प्लेस पर है, इसका मतलब इसमें भी मैंने 3 ऐड किया है। तो C से F कैसे बना है, इसका मतलब ये तीसरे प्लेस पर है, तो यहाँ पर 3 ऐड करके 6 बना है। आ गई बात समझ में।
कहने का सब में हमने 3 ऐड करके नए टर्म को निकाल लिया है। ठीक, यही काम यहाँ पर भी हमें करना है। ये O15 है इजोटी से, P कौन से स्थान को दिखाता है 16 को, Q कौन से स्थान को दिखाता है 17 को। इसमें अगर हमने 3 ऐड किया तो 15 में 3 ऐड करो तो 18 किसको रिप्रेजेंट करेगा R को। इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 में 19 किसको रिप्रेजेंट करेगा S को। और 17 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 20 में T। तो यहाँ पर आने वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा RAST हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सरल क्रम का था। और भी देता है अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में। एक मैंने एडिशन से रिलेटेड बताया, दूसरा मैं मिश्रित क्रम का सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड बताता हूँ आपको। ये तो फर्स्ट टाइप का हुआ और फर्स्ट टाइप में एडिशन का फर्स्ट टाइप हुआ है। अब सपोज करिए आपको दिया है ZYX और यहाँ पर कह दिया है कि ABC है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया कि PQR और पूछ लिया कि अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए, अब आपको Z से A कैसे मिला, Y से B कैसे मिला और X से C कैसे मिला। अब आप प्लेस वैल्यू के बारे में पहले सोचिए। ये क्या है 26, ये 25, ये 24, ये क्या है 1 2 3। अब ध्यान से देखिए, 26 में 1 ऐड करेंगे 27, 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27, 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27। और मैंने बताया था कि अगर 2 प्लेस वैल्यू ऐड करो तो उनकी वैल्यू अगर 27 आती है तो ये दोनों आपस में क्या हैं, अपोजिट प्लेस पर हैं। अगर ये प्रारंभ से 13वां अक्षर है तो ये अंत से 13वां अक्षर होगा। अच्छा, एक की वैल्यू अगर हमें पता है, दूसरे की हमें पता करनी है, तो सपोज करेंगे कि हमें y की वैल्यू पता करनी है। तो y की वैल्यू कैसे पता चला, 27 में से x को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब यही यहाँ हमें करना है। ये 16 प्लेस पर आता है, ये 17, ये 18 प्लेस पर। अब हमें इसके बाद वाला पता करना है, क्या होगा 27 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। 11 वाले प्लेस पर कौन सी वैल्यू आती है हमारी, k आता है। मैंने बताया था ना, k लिखा है, इसको k ऐसे कर दो, फिर इसको और ओपन करोगे तो 11 हो जाएगा। उसके बाद 17 है, 27 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। 10 किसको रिप्रेजेंट करता है, हमने आपको इजोटी में बताया था 5 10। 10 पर आपका j आ गया तो j लिखा जाएगा। 18, 27 में से हमने 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 9 हमने आपको बताया था कि i को हम 9 ऐसे लर्न कर सकते हैं, तो हमारा आ गया i। अब इन सबको अगर ऐड करते हो प्लेस वैल्यूओं को इनके, तो देखोगे आप 27 ही आएगा। 16 11 27, 17 10 27, 18 9 27। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर डिफाइन हो गई कि नहीं हो गई। तो इस प्रकार से अपोजिट जो नंबर्स होते हैं उनके भी बारे में हमें ऐसे ही अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में दिया जाता है, हमें फाइंड आउट करना होता है। अच्छा सोचोगे इसका रूल हम जान रहे हैं तो कैसे। एक बहुत ही फेमस है, मान लीजिए कोई प्रेमी किसी प्रेमिका से बात करना चाहता है तो उसने उसको बताया है कि अगर मैं ए कहूँगा तो समझ लीजिए शाम को मिलूँगा, अगर मैं बी कहूँगा तो सुबह को मिलूँगा। अब वो कोई व्यक्ति है वो डेली सुन रहा है, ए बोलता है तो जाके मिलता है शाम को, और जब ये बी बोलता है तो सुबह को मिलता है।
तो वह ऑब्जर्व करके पता कर लेता है कि इसका कोडिंग लैंग्वेज क्या है, ए है शाम वाला, और बी जो है भोर वाला है। तो इस प्रकार से आप जो है कोड को अप्लाई तो किया था दूसरा व्यक्ति, लेकिन जो अदर वाला था उसने जान लिया, पकड़ लिया। ऐसे ही जो सेना हमारी होती है वो भी अपना कोडिंग सिस्टम से अपने सेंटेंस को लिखकर अपने ही जो भी उनके सहकर्मी होते हैं उनके पास भेजती है मैसेज, और उसको डिकोड करके उसका अर्थ जो होता है जान लेते हैं, या उस पेज को कोई दूसरा जानेगा तो जो है वह हमारे राज को समझ जाएगा। लेकिन इस प्रकार से वो अपने कोडिंग को जो है बनाए रहते हैं कि उसे उनके ही पर्सन जान पाएंगे, वो आसानी से जान पाएंगे। उनको मिला, वो देखे, उसको अपना देखकर पता कर लिए कि इसका मतलब यही हमें करना है। और जो कोई अगर अनजान व्यक्ति पा रहा है तो उसे वो समझता रहेगा, समझने में ही उसको 2-4 दिन लग जाएंगे। तो ये होता है सिस्टम बनाने का, किसी प्रॉब्लम को जो है आसानी तरीके से अपने लोगों तक जो है पहुंचा देना, तो उसका सॉल्यूशन वो एक खोज लेते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा अपोजिट अक्षर वाला, कि अगर अपोजिट प्लेस पर कोई है तो 2 अक्षर को ऐड करते हैं तो 27 आता है, और अपोजिट प्लेस की वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा आता है कि आपको दिया जाएगा अक्षर और उसमें आपको जो है सर्कल क्रॉस करके पता करना पड़ता है। अब जैसे सपोज करिए मैंने लिखा ZYX और मैंने यहाँ पर लिखा BCD। मैं बहुत ही सिंपल सा लेता हूँ एग्ज़ाम्पल। अब देखो, इसके बाद आपसे कहा जाए कि यहाँ ABC है तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से समझिए, इसका और इसका रिलेशन बनाएंगे तो क्या निकलेगा। अब Z से B तक जाना मतलब आपको वृत्तीय क्रम जो है अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि इसका अगर इससे रिलेशन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। सपोज करिए इसका इसके साथ रिलेशन देख लें, तो ये दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना। दोनों का सम क्या होगा, 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और इसको ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी 27। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू हम पता कर लें, ये सिंपल है कि नहीं है। तो जो इसको रिप्रेजेंट करेगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कैसे, अब ये B वाले प्लेस पर क्या होता है आपको पता है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हमें क्या करना है, 27 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा। 25 क्या हो गया आपका Y हो गया। 27 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 वाले प्लेस पर आपका X आ गया। ऐसे ही 27 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। और 23 किसको रिप्रेजेंट करेगा, W को आइडेंटिफाई कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी वैल्यू हमारी आ गई, Y, X और W आ गया, ठीक है। तो हम किस प्रकार से प्रॉब्लम्स को देखते हैं, देखिए देखने का नज़रिया अपना अलग अलग है। कुछ बच्चे इसको दिखा के फिर इसको निकालेंगे, समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको समझना जो है वो आसानी से कम समय में और जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वही आपको एक्यूरेसी मिल जाती है। मैं इस वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई अगर नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ क्या आया है, 27 में से 2 माइनस किए तो 25 Y हो जाएगा। 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24 X हो जाएगा। और 4 माइनस करेंगे तो 23 W हो जाएगा। तो यहाँ का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो होता है कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करना होता है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप जो है इसे और चाहते हैं कि हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाएं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है इसे
डालिए, तो हम अगला वीडियो जो होगा अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में बनाएंगे और उसकी वैल्यू डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।